कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरैः यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वैरुपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अष्टादश अध्याय। कौन सा श्लोक है आज? 39, 40. 39. आज 39वां 18वें अध्याय का 39वां श्लोक। कल हम लोग परम पूज्य श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज जो कि जतिपुरा में रहते थे, उनका शरीर शांत हो गया था परसों 8:30 बजे। तो कल का सुबह का समय जो है उनकी अंतिम सेवा करने के लिए, उनके श्री अंग की, उनके शरीर की अंतिम सेवा का जो सुयोग था उसे हम लोग जो है ले रहे थे। हालांकि वैष्णवों के शरीर को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन बड़ा दुख और मजबूरी होती है जब हमको उसे अग्नि में या मिट्टी में या जल में समाधि देनी होती है। दुखदाई होने पर भी वो परम सुखकर भी है। सुखकर इसलिए कि वो भगवान के पास गए हैं और अंतिम का मौका, उनके शरीर को संस्कार होता है, उसका मौका हमें मिला। उनका एक स्वभाव था, उनको शायद वृद्ध पेंशन मिलती थी, तो वो हर 2-4 साल में, 3 साल में अपने आश्रम में आके उसका पैसा इकट्ठा होता था, 10,000, 5,000 जो भी इकट्ठा होता था। जैसे हमारे बनमाली दास जी बाबा जी, दादू महाराज जिन्हें दादू प्रभु कहते हैं, बनमाली दास जी, वो जिस प्रकार से अपनी पेंशन, जो उनको वृद्ध पेंशन मिलती है, उसको वैष्णव सेवा में लगाते हैं, ऐसे ही श्रील कृष्णदास बाबा जी को देखा। वो भी, मैं हालांकि मुझे खराब लगता था, लेकिन वो रोने लग जाते थे कि मेरी सेवा नहीं लेंगे। मैं बोलता था और जगह कर दो, यहाँ बहुत है, लेकिन उनको कुछ तो प्रीति थी यहाँ से, जिसके कारण यहीं पे सेवा करने की इच्छा रखते थे। थोड़ा सहन करने में उन्हें तकलीफ होती थी कोई भी चीज़ को। तो एक दिन हम सेवा कर रहे, तो मैंने उनको बोला ये खाना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। गुस्सा हो गए।
सेवक थे जो, उनको उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। फिर साथ साथ फील किया कि मैं जो है गलत बोल गया। फिर बिल्कुल उन्होंने मतलब जबान ही बंद कर ली, बोलना ही बंद कर दिया। एक दिन पूरा 2 दिन तक मौन रहे। मैंने उनसे मतलब उस पूरे शरीर में हाथ घुमा घुमा के बड़े प्यार से कि आप मेरे से हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि मेरा बहुत गंदा स्वभाव है, मैं गुस्सा कर जाता हूँ, बचपन से मैं ऐसा हूँ, क्यों आज तक क्यों नहीं गया। आप लोग का इतना सेवा मिल रहा है और मैं नहीं चाहता मेरी सेवा कोई करे, लेकिन मैं क्या करूँ, क्या मैं चल नहीं सकता। मैंने कहा नहीं चल सकते, चलने के समर्थ नहीं था। तब उन्होंने बड़ा ही ऐसे कुछ शब्द कहे कि जिससे हृदय पिघल गया। कहते मैं चल नहीं सकता, ठीक नहीं हो सकता, और आप मरने नहीं देते। हमको कम से कम मरने दो, शरीर छोड़ने दो। ना शरीर छोड़ने देता है, ना शरीर किसी काम का। क्यों हमको ऐसे बांध के मतलब क्यों अभी नहीं चल फिर सकते तो एक तरह से बंधा ही समझता आदमी, क्यों ऐसे रखा बांध के। मैं कहा बाबा, मतलब जब आखिरी बार मैंने समझाया उसके बाद से फिर मैंने उनको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने कहा बाबा आप जैसा चाहते वैसा ही होगा, लेकिन हमारी भी तो कुछ मजबूरी है। आपके सामने आप कैसे थे, आपके सामने कोई ऐसे ही तकलीफ में तो क्या आप उसे रहने देते। तो मुस्कुराने लगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये काम नहीं शरीर का कुछ है तो इसे आपसे ऐसे हाथ जोड़े, आपसे निवेदन है, आप जो है इसको अब छोड़ दो। तो मेरे मन में आया कि नहीं, अब जो है बाबा को कष्ट नहीं देना। नहीं तो हम लोग जैसी ऑक्सीजन कम होती थी ऑक्सीजन देते थे, गले में अगर बलगम फंस गया तो सक्शन करते थे, अगर मतलब खून जो है उसका जो संचालन जो है प्रेशर पड़ रहा है हार्ट पे तो सिलाइन चढ़ा देते थे। बहुत जो भी प्रिकॉशंस थी वो लेते थे। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मेरे सामने जब अब बड़ा कष्ट होता था, मैं बता नहीं सकता हूँ। एक दिन तो रात को नींद ही नहीं हुई। 85 उनका वो था, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, और हार्ट बीट कुछ ज्यादा थी। फिर मैंने देखा कि 80 आया, हार्ट बीट भी कम हो गई। मैं उस रात सो ही नहीं सका। मेरे ख्याल ये 15-20 दिन पहले की बात है। मेरे को ये हुआ कि अभी पता नहीं क्या होगा। हाय, मैं अपने सामने जानते हुए, बूझते हुए, समझते हुए भी मैं उनको तिल तिल मरने के लिए दे रहा हूँ। मेरे को ये अंदर से ना एक बड़ी बैड फीलिंग होने लगी। ऑक्सीजन दे देता हूँ। फिर मैंने अपने दिल के ऊपर पत्थर रखा होगा, आप सोचिए। मतलब कैसे मैंने अपने आप का हृदय जो है वो जो गुरु जी के भाव में थोड़ा सा भावित है, वैष्णव को कष्ट नहीं होना चाहिए, तो उनको कष्ट ना हो इसलिए कि ऑक्सीजन दे दी। ऑक्सीजन देने उसका फायदा होगा फिजिकली, लेकिन भीतर से कष्ट में है। और मेरे को बाहर से कष्ट हो रहा है कि भाई मैं ये कार्य नहीं कर रहा हूँ। नींद नहीं हुई बिल्कुल। मेरे को ये आप चले जाएंगे तब चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये लगाया ऑक्सीमीटर, बिल्कुल प्लेन ब्लैंक चल रहा है 10 मिनट तक। दोबारा मैंने लगाया, रिचार्ज वाली बैटरी डाल करके लगाया, 10-15 मिनट तक बंद, कोई इसकी रीडिंग नहीं। तो फिर मैंने उनकी उंगलियों को गर्म किया, हाथों को दबाया, दबाते ब्लड सर्कुलेशन चालू हुआ। फिर देखा ऑक्सीजन मेरा ख्याल 60 थी। मैं कहा अब तो जा रहे। लेकिन उसके अगले दिन ही मतलब तरसों एकदम मुंह से सांस लेने लग गए। तो ये मेरे को थोड़ा अभिज्ञता है, इस बारे में ज्ञान है कि अगर कोई व्यक्ति मुंह से सांस लेने लगे और पूरी तरह लेने लगे तो वो जाने वाला है। ऐसे चल रहा था। मैंने नजदीक जाकर के उनको बोला,
गुरु जी को स्मरण करो, हरि नाम करो। तो उन्होंने ऐसे किया, मतलब मैं कर रहा हूँ कह रहे हो। तो एक जिस दिन शरीर छोड़ा उससे एक दिन पहले उनके गले में इतना ज़्यादा कहाँ से बलगम, एसिडिटी होती है, पित्त, ये सब आ गया। तो मेरे को एक भजन याद आ गया, कफ पित्त बात कंठ चढ़ी बैठे, बूढ़ा को मोह भयो रे उमरिया धोखे में बीत गयो। तो मैंने कहा ओ ये वो है। तो फिर सक्शन मशीन से उसको सक्शन कर लिया तो सांस थोड़ा ठीक हो गया। मैंने बोला बाबा मुंह के ऊपर हल्का कपड़ा रहने दो, जिससे कि आपको सांस जो है वो बिल्कुल ठंडा ना जाए, उससे नुकसान हो जाएगा। तो इतना सेंस उनका था अंतिम समय तक। उन्हें अपने दांत जो थे, उनके दांत डुप्लीकेट थे, दांतों को ऊपर से निकाल के बीच में रख लिया, ऐसे था, इसके बीच में दांत रख लिए, तो उससे हवा थोड़ी सी छन के जाने लगी। और हम लोग यहाँ पाठ कीर्तन कर रहे थे, किसी को कष्ट ना हो, विद इन मिरेकल। तब उस वक्त बिल्कुल शांत चल रहा था। 2-3 मिनट में उन्होंने सांस लंबे लंबे लिए और आखिरी सांस लिया। तो वैष्णवों का संग और वैष्णवों के शरीर को यूं अग्नि में देना, यूं जल में देना, या यूं पृथ्वी के अंदर डालना, नमक डालना, ये सब मेरे लिए बड़ा कष्टदायी है। मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन गुरुजी ने भी इसी प्रकार से जब लीला की थी तो मैंने बोल दिया था कि मैं समाधि दर्शन करने नहीं जाऊंगा। तब गुरुजी ने साक्षात, एकदम साक्षात 3-4 शब्द कहे, तुम हमारा आखिरी सेवा नहीं करेगा। मैं बहुत फूट फूट के रोआ कि मेरे से ही करवाना, मुझे ही आपने जल्लाद बनाना है। मैं ही ऐसा दुर्भागा हूं कि आपके श्री अंग को, जिन अंगों को मैं, जिन अंगों की छाया को भी संभाल के रखना चाहता था, उनको भी मतलब आप मेरे हाथों से वो नष्ट कराना चाहते हैं। मैं नहीं कर सकता। मैं बड़ा अंदर में बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ था। आज इस बात को मैं खोल रहा हूँ पब्लिकली, और कई बातें मैं खोल भी नहीं सकता हूँ, लेकिन वो गुरुजी की उन बातों से तो हमारा आखिरी सेवा नहीं, अंतिम सेवा नहीं बोला, आखिरी सेवा नहीं करेगा। मेरे वो कानों में ऐसे शब्द गूंजने लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है अगर गुरुजी की ये सेवा नहीं की तो। और भाग्यक्रम से, हालांकि बाहरी दृष्टि से मैं मठ से बाहर हूँ, लेकिन गुरुदेव ने इतनी ही कृपा की कि सभी लोगों का निर्णय गुरुजी की समाधि का दूसरी तरफ था। मैंने श्रील भागवत गोस्वामी महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी आप ही वरिष्ठ हैं, आप कृपा करके ये स्थान हमें दीजिए। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारे पे विश्वास करके, तुम ठीक से करोगे इसलिए मैं अलाउ करता हूँ। फिर वो स्थान परम गुरु जी के बगल में वो, लेकिन ऐसा स्थान निर्णय हुआ, मतलब वो सारी बातें याद करके बड़ा ही कष्ट होता है। तो कल भी बाबा जी के शरीर को हम लोग ने अग्नि संस्कार किया। हृदय में एक आनंद था कि चलो ये सेवा उनकी अंतिम सेवा हमें मिली। तो अंतिम सेवा का बहुत महात्म्य है, अंतिम दर्शन का बहुत महात्म्य है, विशेष करके शुद्ध वैष्णवों का, भक्तों का। हम लोग उनके बाहिरिक स्वभाव के कारण उन्हें अवैष्णव समझ लें, ये हमारे से बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। गंगा में जिस प्रकार से सावन के महीने में बड़े बड़े गुच्छे जो हैं वो फोम के, जो क्या बोलते हैं उसको, कीचड़ का फैन होता है, उस फैन से बड़े बड़े ऐसे गुबार आते, स्नान करो कई बार सिर के ऊपर ही आ जाता है ऐसे करके। तो उसे देख करके अगर कुछ लोग कहें गंगा गंदी हो गई, मैली हो गई, वो दुर्भागे लोग हैं। गंगा का जो स्वभाव है पवित्र करना, वो हमेशा रहता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, उनके बारे में
विशेष तो कुछ नहीं जानते थे, इतना जानते थे कि नित्य प्रति परिक्रमा करते थे जब तक स्वस्थ थे। और लगभग 92-90 में वो यहाँ आए थे जतिपुरा में। उससे पहले गृहस्थ धर्म में थे और 38 ईयर से वो बाहर है। हाँ, लगभग इतनी 38 क्यों हुई, 38 नहीं ना, बताया 28 साल से, 28-30, अच्छा 38 होंगे तो 38 साल मतलब 38 साल से वो बाहर हैं। यहाँ पे शब 90 में आए, ऐसा लगता है, जो भी है। तो उनकी यहाँ पे आसक्ति, जहाँ प्रेम, जहाँ हम लोगों के प्रति उनका कुछ तो ऐसी भावना थी जो गुरुदेव ने जोड़ी थी। मैं उसे नहीं समझ पाया कि बाहरी दृष्टि से हमारे गुरुदेव और उनके गुरुदेव सब अलग अलग हैं, परंतु यहाँ उनकी प्रीति ऐसी कि ठाकुर सेवा, ये सेवा, हम लोगों को उन्होंने सेवा दी। जिन्होंने सेवा की निश्चित रूप से ठाकुर जी उन्हें अपनी अहेतु की दिव्य भक्ति प्रदान करेंगे, फिजिकली जिन्होंने सेवा की, क्योंकि ये सेवा स्वयं भगवान करना चाहते हैं। ये सेवा क्यों भक्तों की सेवा, ऐसी सेवा जो सेवा भक्तों की माँ करती है ना अपने बच्चे की, ऐसी सेवा भगवान करना चाहते हैं। लेकिन भगवान साक्षात करेंगे, भक्त कैसे स्वीकार करेगा, असंभव है, कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं। तो भक्त फिर उनके अनुगत जन जो हैं उनके लिए भक्तों के, उन भक्तों के हृदय में भगवान जो है, उनके जाने अनजाने में, उनको नहीं मालूम, लेकिन उनके हृदय में बैठ करके भगवान स्वयं सेवा करके उस सेवा का सुख लेते हैं। इसलिए भगवान ने कहा ना, मेरा भक्त नहीं है, मेरे भक्त का भक्त मेरा भक्त है। क्या है वो? मेरा भक्त मेरा इतना प्रिय नहीं जितना मेरे भक्त का भक्त मुझे प्रिय है। तेजना, भक्त तेजना, उद्धव जी को बोलते। हाँ, मेरा भक्त से भक्त का भक्त मुझे क्यों प्रिय है? क्योंकि भक्त की मैं सेवा करना चाहता हूँ, वो सेवा करने नहीं देता। तो जो उनकी सेवा करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। मैं उसके साथ में जो है, अब हम कहें कि हमने जो सेवा की, हमें तो कुछ लोगों को मन में ऐसे आ सकता कि उन्हें इरिटेशन होती थी। तो इरिटेशन भी होने पर भी वो जो लगे हुए, जो लगवाया हुआ है, ये भगवान की कृपा, गुरु कृपा, जिन्होंने जबरदस्ती हमको सेवा में नियोजित किया है। तो इसलिए ये निश्चित है, जिन्होंने सेवा की है उन्हें भगवान अपनी अहेतु की भक्ति से दूर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हेतु लेके कर रहे हैं कोई कारण से कि मेरा ये काम, वो काम, ऐसा काम हो जाए, तो उचित नहीं है वैष्णव सेवा में। लेकिन कर रहे हैं तो भगवान उनकी भी, उन पे भी कृपा करें। आइए आज एक श्लोक पाठ करके, 39 नंबर श्लोक, यद अग्रे, ये कल कर तो लिया हमने, 40 नंबर श्लोक। हमने सुखों के बारे में 36, 37, 38, 39 4 श्लोकों में पढ़ा था कि जो सुख है, एक तो भगवत भक्तिमय सुख है, जिस सुख के लिए बोला अभ्यास रमते यत्र, जो कि अभ्यास में रमण करता है। कौन से अभ्यास में? दुखांतंच निगच्छति। निगच्छति का मतलब सारे संसार के जितने भी आसक्तियां हैं, उन आसक्तियों को छोड़ के, दुख को ग्रहण करके अभ्यास में रमण करता है। अभ्यास मतलब भक्ति में, भगवत भक्ति का अभ्यास में, उसमें रमण करता है। वो वास्तविकता में त्रिगुणों से अलग है, वो शुद्ध भक्ति का है। लेकिन उसके बाद में सात्विक सुख के बारे में बताया, जिसके पहले कष्ट है, बाद में सुख है। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी काम संसारिक भी है तो भी वो सात्विक बन जाता है। पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन पढ़ाई करता है, बाद में उसका सुख, क्या परिणाम, सुख होता है, तो वो सात्विक है। तो ऐसे ही भक्ति में अपने विषयों से अपने इंद्रियों को हटाना, इसमें कष्ट होता है, लेकिन जब हट करके भगवान की तरफ लग जाते हैं, उसमें परमानंद होता है। तो ये सात्विक सुख है। राजसिक सुख में शुरू में जो सुख होता है, जो सुख लगता है अमृत के समान, वो परिणाम में दुख देता है। पहले सुख लग रहा है सुख भोगने में, संसार के किसी भी भोग में आप देखिए, भोगने में सुख है, मीठा खाना, ला और दे,
बाद में शुगर हो जाता है, हालत खराब हो जाती है, तो उस तरह की बीमारियां आती हैं, तो वो तकलीफ देता है। ठीक है, तो वो सुख पहले जो सुख दे बाद में जो दुख दे वो राजसिक है। तामसिक है पहले भी काम करने में दुख और परिणाम में भी दुख, वह तामसिक है। अच्छा, मेरा एक बड़ा विचित्र सा प्रश्न है, कृष्ण भजन, स्पेशली कृष्ण भजन, इसके अनुसार तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है या निर्गुण है? मैं बोलता हूं तामसिक है। थोड़ा विचित्र सी बात पहले मैंने बोल दी, आप क्या बोलते हो? और एक जगह तो गोपियों ने बोल डाला, तप्त जीवनम। कृष्ण भजन तो आप किसी प्रकार किसी इच्छा को लेकर कर रहे हो? ना कोई इच्छा नहीं, निष्काम भगवान के सुख के लिए। के लिए करे तो हम उतना नहीं कि गोपी भाव हम चले जाए। अरे गोपियों के लिए ले लीजिए, गोपियों का ही ले लीजिए। वो कहते तप्त जीवनम कविवीरीतम, तप्त जीवन कर दिया इसने तो। सुखेर लागिया ये घर बांधी नू, सुखेर लागिया ये घर बांधी नू, इसके पास मैं गई थी, ये अपना संबंध बनाया था, अनले पुड़िया गलो, शरीर मतलब शरीर जलने लगा है। अरे सखी सखी, मैंने इसको सोचा था कि गले का हार बनाऊंगी, सोच करके मैंने इसको उठाया तो भयंकर सर्प निकला। अब बताओ। दिखने में तामसिक भी है, सब तामसिक मतलब वो ऐसा जैसे तामसिक सुख, त्रिगुणी सुख जो तामसिक। इसमें भी बोलते हैं ना, तुम यदि मुझे कष्ट दे के तुमको सुख लग रहा, सुख है, सुखी है तुम, तो फिर उसमें हमारा आनंद है। ये बात, ये चीज जो है, उन्हें दुख नहीं मिल रहा है, ये दुख दिख रहा है लेकिन है नहीं। और दिखा रही हैं। दिखा इसलिए रही हैं कि तुम्हें सुख हो रहा है हमें दुखी देख के, इसलिए मैं दुखी हूं, ये फील करा रही उन्हें। ये कितना अद्भुत है, ये निर्गुण से भी परे है। इसलिए सतोगुण रजोगुण तमोगुण का जो सुख है उसके परे निर्गुण का सुख है, ब्रह्म का सुख निर्गुण से भी परे ये सुख है, कि जिसमें भगवान को सुख देने की भावना इतनी प्रबल है कि स्वयं के सुख की कहीं आशा भी नहीं है, लेकिन बाहर से दिखने में तमोगुनी। कैसे तमोगुनी? प्रेम करो, संध्या वंदन करो, भजन साधन करो, इंद्रियों को कष्ट में लेके जाओ, और जब उधर जाओ तो भाग जाए। ना इधर सुख मिला ना उधर ही सुख मिला। गुरुजी कई बार बोलते थे, कहते, हालांकि ये लाइनें गुरुजी हमेशा जो है संसार के लिए बोलते थे। सुखेर लागिया घर बांधिन अनले पुड़िया गेलो, बन्या डूबिया गेलो, झोड़े उड़िया गेलो। बहुत कम बोलते थे संसार के सुख इस प्रकार से हैं। लेकिन एक दिन गुरु महाराज जी बोलने लगे, कहते यही जो बात बोला ये कौन बोला? गोपियों का भाव है। लेकिन ये हमेशा नहीं बोला, कभी नहीं, मतलब रेयरली बोला, मेरे को याद नहीं आ रहा, कमरे में बोला जा कथा में बोला। उनका भाव, हम तो सुख के लिए कृष्ण से संबंध बनाया, वो हम चल रहा है, अभी हमको छोड़ के चला गया। अनले पुड़िया गेलो, और उसके बाद उसको इस सुखेर लागिया ये घर बांधिनू अनले पुड़िया गेलो। अरे जिसको मैंने समझा था कि ये जो है गले का हार है, विषम सांप, ये विरह रूपी विषधर सांप निकला। तो वो जो कष्ट संसार का है उससे कहीं करोड़ों गुना ज्यादा कष्ट कृष्ण विरह में है। लेकिन उस कृष्ण विरह में कृष्ण सुख की जो, कृष्ण सुख का जो दर्शन करके वो आनंद प्राप्त करती, वो अनंत ब्रह्मांडों के, अनंत वैकुंठों के ब्रह्मानंद, परम ब्रह्मानंद सुख का तिलार्ध भी नहीं है। मतलब उनके सामने वो तिलार्ध भी नहीं, सारा सुख। तो वो अलग चीज है, वो हम समझ ही नहीं पाएंगे, हमारी बुद्धि से बाहर की बात है। और आइए श्लोक पाठ करके आज कल इसका विस्तार करेंगे। ना तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृते जैर्मुक्तम यदेभि सयास्त्रीभिर्गुणैः न तदस्ति पृथिव्याम
वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः सयास्त्रीभिर्गुणैः। आइए। न तदस्ति पृथ्वीभ्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यास्त्रीभिर्गुणैः। न तदस्ति पृथ्वीभ्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यास्त्रीभिर्गुणैः। इस पृथ्वी पर मनुष्यों में एवं स्वर्ग में देवताओं में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो प्रकृति के गुणों से पूरी तरह मुक्त हो। कोई भी नहीं है। प्रकृति जहां तक है, माया जहां तक है, उसके गुणों से कोई भी मुक्त नहीं है। जो ऊपर के जो तीन गुणों के, तीन सुखों के, तीन तरह की धृति की, तीन तरह की बुद्धि की, तीन तरह के कर्ता की, तीन तरह का जो त्याग की बातें जो कहीं, वो सारे के सारे जितने भी हैं गुणों में ही फंसे हुए जितने जीव हैं। कहते हैं ज्ञानी कोई भी पूरी तरह मुक्त नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो लगा ही हुआ है सबके साथ। जब तक शरीर है तब तो लगा ही रहेगा। ज्ञानी और कर्मी सभी लोग प्रकृति के गुणों के वशीभूत हैं। भक्त लोग केवल देह यात्रा निर्वाह के लिए ही प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं। वस्तुतः अपनी अपनी स्थिति प्राकृत गुणों से अलग रहती है। उनकी जो अपनी स्थिति है प्राकृत गुणों से अलग है। इसीलिए साक्षात दिखने में सबको ही प्राकृत गुणों से आवृत जानना। बाहर से दिखने में सारे के सारे प्राकृत गुणों से आवृत हैं, ढके हुए हैं। गर्मी लगेगी तो सबको लगेगी, ताप मिलेगा तो सबको मिलेगा। प्रकृति के जो त्रिताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये कष्ट मिलेंगे तो सबको ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कोई ऋषि है तो भूकंप आया, ऋषि जो है ऐसे उड़ने लगा, भूकंप नष्ट हो गया, ऋषि बैठ गया, ऐसा नहीं है। आएगा तो सबको ही वो लेगा। तो ऐसे ही रजोगुण, सतोगुण, तमोगुणात्मक इस प्रकृति के अंदर जो भी है उसे भूख भी लगेगी, निद्रा भी आएगी, आलस्य भी होगा, सब कुछ होगा। परंतु भक्त और महाज्ञानी, महायोगी जो हैं, साधारण योगी और ज्ञानी नहीं, भक्त, महायोगी, महाज्ञानी, वो इन गुणों को स्वीकार करते हैं, इन गुणों के अधीन नहीं होते। यही एक विशेषता है। कल को इस विषय को 40वें नंबर 41वें नंबर श्लोक को और विशेष रूप से हम श्रवण करेंगे। वांछा कर्तव्य कृपा संपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाइर करी चरण वंदान, जहाँ इति विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। ऐसे गोसाइयार मुइतार दास, असवार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादेर चरण से विभक्त सनिवास, जनमे जनमे है यही अभिलाष। श्री गोसाई जब ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो